अघन मास के हर गुरुवार को ये महालक्ष्मी का व्रत किया जाता है। ये व्रत करने से धन धान्य, आज्ञाकारी संतान और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस व्रत की कथा इस प्रकार है। सौराष्ट्र प्रदेश में एक राजा था। उसकी रानी सूरत चंद्रिका बड़ी ही रूपवती और गुणवती थी। उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी श्यामबाला। एक बार महालक्ष्मी ने विचार किया कि क्यों ना धरती पे जाकर किसी को धन धान्य से संपन्न किया जाए। माता लक्ष्मी ने सोचा कि अगर मैं किसी गरीब आदमी के घर में जाऊंगी तो वो तो सिर्फ अपने परिवार के बारे में ही सोचेगा और अपना ही पालन कर सकेगा। क्यों ना मैं राजकोष को धन धान्य से भर दूं ताकि सारी ही प्रजा उस धन से अपना जीवन सुखमय बना सके। तो माता लक्ष्मी उसी राजा के प्रदेश में आई तो उसने एक बुढ़िया का रूप बनाया और राजा के दरबार में गई। दासी ने माता लक्ष्मी को रोका कि माता जी आपको किससे मिलना है। तो माँ लक्ष्मी ने कहा कि मैंने तुम्हारी महारानी से मिलना है। तुम्हारी महारानी पिछले जन्म में एक वैश्या की पत्नी थी। घर में धन के कारण बहुत ही आपसी कलह रहता था, इसलिए रानी घर बार छोड़ के जंगल में चली गई थी। तो मैंने उस पर कृपा की थी तो उसका घर धन धान्य से फिर से भर गया था। तो इस जन्म में वो उसी पुण्य के फल से फिर से महारानी बनकर राजपाट का सुख भोग रही है। तुम जाकर उससे बोलो कि मैंने उससे मिलना है। तो दासी ने पूछा कि माता जी आपका नाम क्या है। तो माँ लक्ष्मी ने कहा कि मेरा नाम कमला है। दासी ने जाकर महारानी से सारी बात बताई, लेकिन महारानी ने उसकी बात पे कोई ध्यान नहीं दिया। तो दासी ने आकर माता लक्ष्मी को सारी बात बता दी कि मैंने महारानी से सारा वृतांत बताया, लेकिन महारानी ने कोई भी ध्यान नहीं दिया। तो माता लक्ष्मी को इस बात पर बहुत ही क्रोध आया। वो वहाँ से जाने लगी। तभी रानी की बेटी श्यामबाला वहाँ पर खेलती हुई आ गई। उसने बड़े ही प्यार से माता को नमस्कार किया। तो माता ने उससे बोला कि बेटी तुम अघन मास के गुरुवार के व्रत किया करो, और पूजा का सारा विधान श्यामबाला को बताया। श्यामबाला ने बड़े ही प्यार से माता लक्ष्मी की बातें सुनी। उस दिन गुरुवार ही था तो श्यामबाला ने उसी दिन से माता लक्ष्मी की पूजा करनी शुरू कर दी। श्यामबाला का विवाह एक बड़े ही सुंदर राजकुमार के साथ हो गया और वो राजपाट का सुख भोगने लगी। उधर महारानी सूरत चंद्रिका पर माता लक्ष्मी का कोप हुआ, जिससे कि सारा ही राजपाट उनका नष्ट हो गया और वो अन्न के लिए भी दर दर भटकने लगे। तब वो अपनी बेटी और दामाद के पास गए तो बेटी और दामाद ने उनकी बड़ी ही आवभगत की। कुछ दिन वो वहाँ अपने बेटी दामाद के साथ रहे। तो जब वो अपने राज्य के लिए जाने लगे तो बेटी और दामाद ने उन्हें एक सोने की मोहरों से भरा हुआ बर्तन दिया, लेकिन जब उन्होंने अपने राज्य में आकर वो बर्तन का मुंह खोला तो अंदर कोयले भरे हुए थे। इससे उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। थोड़े दिनों के बाद वो फिर से अपनी बेटी के पास गए तो बेटी ने अपनी माँ से गुरुवार का व्रत करवाया, क्योंकि उस दिन भी अघन मास ही चल रहा था। तो जैसे ही रानी ने व्रत किया, व्रत करने के बाद वो अपने राज्य में लौटे तो धीरे धीरे उनकी स्थिति में सुधार होने लगा और फिर से उन्हें वही राजपाट का सुख प्राप्त हुआ। ये व्रत करने से राजा रानी को फिर से वही सुख, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई। इसी तरह से जो कोई भी
अघन मास के इस गुरुवार के महालक्ष्मी के व्रत को करता है तो उनके घर में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहती। उनका घर धन धान्य से हमेशा ही भरा रहता है और उन्हें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। बोलो माँ लक्ष्मी की जय।